क्या ईरान यूएस की ये वॉर अब भारत की दहलीज पर आ चुकी है? फिजिकली तो नहीं दर्शकों, लेकिन एक इकोनॉमिक वॉर जो ट्रंप ने शुरू की है वो अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और आज एक सवाल पूरे देश को परेशान कर रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का नया इकोनॉमिक वॉर वेस्ट एशिया से निकलकर अब सीधे भारत पहुंच चुका है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है जहां एक तरफ सुपर पावर अमेरिका की सबसे सख्त पाबंदियां हैं और दूसरी तरफ तेहरान के ऑयल नेटवर्क्स के साथ जुड़े होने के आरोप में फंस गई हैं हमारी इंडियन कंपनीज, जिनको अब भारी नुकसान होने वाला है। दर्शकों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आग लग गई है। धुआं वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और अब न्यू दिल्ली तक महसूस हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसी इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत कर दी है जो ना सिर्फ ईरान को लपेटे में ले रही है, बल्कि हर उस देश को ले रही है जिसने ईरान की थोड़ी सी भी मदद की थी। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बड़े कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। नाम दिया गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, और इसका सीधा सा मकसद यही है कि ईरान को दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उसके ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और उसकी आर्थिक ताकत को तोड़ दिया जाए। लेकिन दर्शकों, भारत और यूएस के रिश्ते भी अक्सर बिगड़ते हुए ही नजर आते हैं जब भी ट्रंप टैरिफ की बात करते हैं। आपको याद होगा कैसे पिछले साल जब ट्रंप ने भारत के गुड्स पर टैरिफ लगाया था तो बवाल मच गया था। ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ का ऐसा खेल खेला था कि कई रिश्ते उसने खराब कर लिए, और भारत ने हमेशा अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ईरान से भी दोस्ती रखी और अमेरिका की बात भी कभी कभी मान ही लेते थे। लेकिन इस पूरे बड़े कैनवस पर अब बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि यूएस क्रैकडाउन ने अभी एक नई लिस्ट जारी की है और उनमें भारत की कुछ कंपनियों का नाम सामने आया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनियां कहां और कैसे इस चक्रव्यूह में फंसी, और क्या ये ट्रंप के नए इकोनॉमिक वॉर का पहला बड़ा शिकार बन चुकी है। आइए आपको शुरुआत से कहानी के बारे में बताता हूं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पावर संभाली थी, तब से यह साफ हो गया था कि इस बार वो ईरान को लेकर नर्म रुख नहीं अपनाएंगे। जंग तो अभी शुरू हुई फरवरी मार्च में, लेकिन उससे पहले भी ट्रंप ने खुलेआम ऐलान किया था कि जो भी देश या कंपनी ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत देगी, चाहे वो ऑयल की स्मगलिंग हो, पैसों का ट्रांसफर हो या फिर छुपे रास्तों से उनके साथ ट्रेड करेगी, अमेरिका उनके खिलाफ बेहद गंभीर स्टेप्स उठाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और चाइना तो ईरान के साथ ट्रेड करते ही रहे, लेकिन आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया और चाइना से पंगा डायरेक्टली नहीं ले सकता। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल वेस्ट एशिया में अशांति फैलाने और अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए करता है। वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स यानी हुतीज और हिजबुल्लाह को भी पैसे देता है, इसी से फंड करता है। इसीलिए उसके रेवेन्यू के हर एक सोर्स को ब्लॉक करना वॉशिंगटन की पहली प्रायोरिटी थी। अब इस स्ट्रैटेजी के तहत जब ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लॉन्च किया गया, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने दुनिया भर की उन कंपनीज और एंटिटीज पर शिकंजा कसना शुरू किया जो ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर रहे थे। और यही वो मोड़ था जहां भारत की 4 कंपनियां भी इसके अंदर शामिल हैं। आइए आपको कंपनीज के बारे में बताता हूं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक कस्टम्स ब्रोकर फर्म का, पोतीस पार्टनर्स एलएलपी। यूएस का आरोप है कि इस ब्रोकर फर्म ने और इसके 2 मुख्य साझेदारों ने यानी पार्टनर्स ने, इंद्रसिमिया अशराफिया शेख और हरीश रामचंद्र रांगी ने ईरान से आने वाले पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की शिपमेंट्स को भारत में लाने में फैसिलिटेशन की। ये दोनों इंडियन नागरिक हैं और अब इन पर भी सीधे प्रतिबंध लगाया गया है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। इसके अलावा 3 और ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया था। इनमें पहली कंपनी है सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड। यूएस गवर्नमेंट के अनुसार इस कंपनी ने फरवरी 2024 से लेकर जून 2025 के बीच करीब $7 करोड़ की $69 मिलियन टू बी एग्जैक्ट के ईरानियन मूल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया था।
दूसरी कंपनी पीपी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर प्रशांत गर हैं, वो भी इसी आरोप में फंसे हैं। उनके ऊपर $2.5 करोड़ के ईरानियन प्रोडक्ट्स खरीदने का आरोप है। तीसरी कंपनी है प्रकृतिज इंफ्रा इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने भी मई 2023 से फरवरी 26 के बीच $2.5 करोड़ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से खरीदा था। यानी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यूएस ने कहा था भारत को ईरान से तेल मत खरीदना। भारत ने भी किसी हद तक कम कर दिया, लेकिन जो कंपनीज ईरान से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीद रही थी, लूप होल्स का फायदा उठा के ट्रेड को जारी रख रही थी, अब अमेरिका ने उन्हें पकड़ा और उन पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन दर्शकों, ये बात याद रखिए, ये कोई यूएन का सैंक्शन नहीं है, यूएस की सैंक्शन माननी पड़ेगी। और ऐसा यूएस अक्सर करता है, अपनी इकोनॉमिक पावर से दबदबा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद वो भूल गया है, अगर ईरान ने दिल पे ले ली तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर देगा। और असली इकोनॉमी को रोकने की पावर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं, मुज्तबा खामिनी और आईआरजीसी के पास है, ईरान के पास है। ईरान अब इस इकोनॉमिक वॉर के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रमुख नेता मोहसिन रेजाई ने मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दे रखी है। उनका साफ कहना है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की आर्थिक नाकाबंदी में शामिल होने की सोचेंगे भी, तो ईरान ऐसा नुकसान करेगा इनकी इकोनॉमीज का कि बट्ठा बैठ जाएगा। ईरान टूरिज्म पे भी हमला करेगा, ईरान तुम्हारी शिप्स पे भी हमला करेगा और आगे आने नहीं देगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो के अंदर एक और एंगल जो आपको समझना जरूरी है, वो है भारत और यूएस के रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर पिछले 3 सालों के अंदर भारत के खिलाफ चीजें बोलते आए हैं। कभी उनके एक्शंस कुछ और बोलते हैं, कभी वो कुछ और बोलते हैं। हालांकि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। उन्होंने कई जगह जाके ये बोला है कि पीएम मोदी इज माय डियर फ्रेंड एंड इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। पर ये सारी बातें अलग हैं और जो हकीकत है वो हम सबको दिख रही है। इसके बावजूद ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट अब ये कह रहा है कि उनके पास इस इकोनॉमिक प्रेशर का मुकाबला करने के लिए अपनी तरीके और प्लानिंग मौजूद है। उन्होंने पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के साबित कर दिया था कि उनकी क्षमता कितनी है। अमेरिका ने दुनिया के हर देश और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये क्लियर कर दिया है कि या तो वो ईरान का साथ अपने सारे आर्थिक रास्ते खत्म कर दें या फिर यूएस डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर होने के लिए तैयार रहे। अब देखना होगा कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो दुनिया बढ़ी है, उसमें और कौन से देश आगे आते हैं। रशिया और चाइना का तो वॉशिंगटन ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर और देश इस मुहिम में शामिल होते हैं तो अमेरिका के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बट फिलहाल ये दिख गया है कि ट्रंप का भारत के लिए रुख क्या है। ऐसे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.